हेलो छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। छात्रों, यूपी बोर्ड क्लास 10th का विज्ञान का जो वार्षिक पेपर होने वाला है उसका आईएमपी से भरा हुआ एक मॉडल पेपर आपके सामने लेकर आया हूं। छात्रों, मैं आपको बता दूं कि यह पेपर एग्जाम से ठीक पहले यूपी गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। देखिए, गवर्नमेंट को भी पता है कि बच्चे कोरोना लॉकडाउन की वजह से अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, इसलिए यह मॉडल पेपर गवर्नमेंट ने एग्जाम से ठीक पहले जारी किया है, जिससे अधिक से अधिक बच्चे पास हो सकें और एग्जाम में कोई बच्चा फेल न होने पाए। ठीक, तो आपको क्या करना है कि इस पेपर को आपको एग्जाम में जाने से पहले अच्छी तरह से पढ़ लेना है, क्योंकि यह गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है, तो आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस पेपर से तैयारी कर लेते हैं तो आप एग्जाम में बड़े आराम से 60 से 70% अंक लेकर आएंगे, प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप भी विज्ञान में अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हो तो इस पेपर को पूरा का पूरा जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इस पेपर का बेनिफिट मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए छात्रों, सबसे पहले आपके सामने ऐसा आएगा, इंटरफेस आएगा। आपको पेपर में सबसे पहले निर्देश दिए गए हैं, इन सभी निर्देशों को आपको अच्छी तरह से रीड कर लेना है एग्जाम से पहले। ठीक, और आगे दिखा देते हैं आपको, ये देखिए। तो इनको पढ़ने के बाद चलिए अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन दिखाते हैं क्या क्या दिए गए हैं। देखिए, खंड क, आपको विज्ञान 3 खंड में आएगा, क ख ग। ठीक, तो तीनों खंड में प्रश्न दिए रहेंगे। चलिए पहला देखते हैं, खंड क में क्या क्या दिया गया है। देखिए, यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड, अवतल दर्पण द्वारा। ठीक, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं। अब देखिए, ख नंबर क्या दिया गया है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओम मीटर। अगला नंबर दिया गया है, ग नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? जनित्र, जनरेटर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। घ नंबर दिया गया है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पक्षमाभि द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या दिए गए हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया गया है, प्रश्न नंबर 2 का क दिया गया है, वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है और क्यों? ठीक, ये टोटल कितना नंबर का है? 2 नंबर का आएगा। तो आपको इन प्रश्नों के, आपके पास जो भी सॉल्यूशन होगा, गाइड होगा, अवतार, मास्टरमाइंड, जो भी आपके पास होगा सॉल्यूशन, वहां से इन प्रश्नों के उत्तर आपको सर्च कर लेना है, ढूंढ लेना है और अच्छी तरह से याद कर लेना है। यहाँ पर जो डेरिवेशन के रूप में आएंगे, जिनको हल करना पड़ेगा, मैं उनका आंसर आपको यहाँ पर बताऊंगा। जैसे ख नंबर देखिए क्या है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दी गई है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो वस्तु को लेंस से कितना दूरी पर रखा जाए, ये दूरी पूछा गया है। ठीक, तो चलिए मैं इसको हल करके दिखाता हूँ आपको कैसे हल किया जाएगा। देखिए, उत्तर में आपको लिखना है, किसी अवतल अवतल दर्पण के लिए यम और यफ ऋणात्मक होता है। मतलब कि अवतल दर्पण जब दिया गया हो तो क्या होता है, मैग्निफिकेशन और फोकस दूरी क्या होती है आपका? ऋणात्मक होती है, क्योंकि प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी होता है। अब देखिए यहाँ पे डाटा क्या दिया गया है, फोकस दूरी एफ बराबर दिया गया है 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या लेना है हमें? ऋणात्मक मान लेना है, क्योंकि अवतल दर्पण है। तो क्या हो जाएगा? -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तथा कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, तो क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा। अब लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये लेंस का सूत्र है, आपको इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब जो भी डाटा दिए गए हैं, डाटा को आपको यहाँ पे पुट करना है और इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो u का मान आ जाएगा। u का मान मतलब कितनी दूरी पर रखा गया है वस्तु। तो यहाँ पे क्या आ गया? u बराबर -30 सेंटीमीटर आ गया। तो हम लिख देंगे, अतः वस्तु को लेंस के सामने, जब माइनस आएगा तो सामने लिखेंगे, ठीक, प्लस में आएगा तो पीछे लिखेंगे। तो अतः वस्तु को लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अब इस प्रकार से देखिए, ग नंबर दिया गया है, जरा दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे होता है। तो आप इसका आंसर तो लिख लेंगे, ठीक, उत्तर आप ढूंढ लीजिएगा। यदि मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, मैं कोशिश करूंगा सभी प्रश्नों का भी उत्तर प्रोवाइड करने के लिए। ठीक, अगला देखिए क्या दिया गया है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो ये तो नियम आप लिख लेंगे।
आगे दिया गया है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने पहला 5 सेंटीमीटर की दूरी, दूसरा 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसे बनेगा, आपको ज्ञात करना है। टोटल 4 नंबर का आएगा। ठीक, तो चलिए हम इसको हल करके दिखा देते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक दर्पण बनाना है। यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण हमने बना लिया। ठीक, और यहाँ पे P बिंदु हो जाएगा आपका, यहाँ पे F हो जाएगा फोकस, यहाँ पे C हो जाएगा, और दर्पण के सामने इधर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक मान हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, धनात्मक मान हो जाएगा। ठीक, अब आपको लिख देना है, जो जो डाटा दिया गया है आपको लिख देना है। वक्रता त्रिज्या R बराबर कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक, तो इस साइड है इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अवतल दर्पण है। अब फोकस दूरी क्या होगा, वक्रता त्रिज्या का हाफ होता है तो R/2 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, -10। तथा कितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो इस साइड ऋणात्मक है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, U का मान क्या हो जाएगा, -5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/U + 1/V = F। इस सूत्र को आपको लिख देना है, याद कर लेना है। अब यहाँ पे आप डाटा, पूरा डाटा यहाँ पे फिल कर दीजिए। जब सॉल्व करेंगे तो V का मान आ जाएगा। V का मान कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पे क्या है, 10 क्या है, प्लस में है, पॉजिटिव में है, इसलिए क्या हो जाएगा, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। तो लिख देंगे, अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा, इसलिए प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। आपको ऐसे लिखना है। अब दूसरा नंबर दिया गया है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर जब U का मान, मतलब कि वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई हो, तब क्या होगा। तब यहाँ पे U का मान क्या लेना है आपको, -15 लेना है। चलिए वो भी हम दिखा देते हैं आपको, मैंने सॉल्व किया है। देखिए U का मान -15 लेंगे आप, तो ये दर्पण का सूत्र है। ठीक, अब यहाँ पे आप डाटा वैल्यू पुट करेंगे पूरा, जब सॉल्व करेंगे तो V का मान क्या आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर आएगा। माइनस का मतलब दर्पण के सामने इस साइड, तो लिख देंगे, अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने -30 सेंटीमीटर दूर बनेगा, इसलिए प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनेगा। आपको याद रखना है और इस प्रकार से एग्जाम में लिख कर आना है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या दिया गया है। इसी प्रकार से आपको जल्दी जल्दी दिखा देते हैं। देखिए 3 के अथवा में दिया गया है लेंस क्या होता है, तो आप इसको देख लीजिएगा। इसका आंसर ख नंबर देखिए दिया गया है, इसका बता देते हैं। पहला नंबर देखिए क्या है, ख नंबर का, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। ठीक, इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 1/2 तथा मोटाई 2A है। अथवा देख लेते हैं। अथवा में देखिए क्या दिया गया है, विद्युत विभवांतर की परिभाषा लिखिए तथा मात्रक लिखिए। ठीक है, 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम के प्रतिरोध यदि पहला समांतर क्रम में, दूसरा श्रेणी क्रम में जोड़े गए हो तो समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो चलिए मैं इसका डेरिवेशन इसको हल करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए आपको इस तरह से हल करना है। पहला क्या है, विद्युत विभवांतर का परिभाषा बोला गया है, तो आपको लिखना है, इकाई धनावेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। ठीक, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, आपको याद रखना है। अब देखिए दिया गया है, हमें क्या क्या दिया गया है। पहला प्रतिरोध R1 दिया गया है 10 ओम, R2 20 और R3 30 ओम दिया गया है। अब पहला क्या बोला गया है, समांतर क्रम में जब जोड़े गए हों, तो समांतर क्रम में जोड़े गए हों तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जब वैल्यू आप पुट करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए R1 R2 R3 का मैंने वैल्यू पुट कर दिया। अब 10 20 30 का एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/R बराबर 11/60 ओम आ जाएगा। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब दूसरा देखिए क्या है, जब श्रेणी क्रम में जोड़े गए हो तब समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो चलिए इसको हम दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हो तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। सिंपल सा आपको तीनों को ऐड कर देना है, जोड़ देना है, तो R का मान क्या हो जाएगा, 60 ओम आ जाएगा। बिल्कुल इजी है। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या आगे दिए गए हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, फोन नंबर दिया गया है, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचकर सिद्धांत और कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। 7 नंबर का है, तो इसको आपको बिल्कुल याद करके जाना है। अथवा वाला देख लीजिएगा। आगे देखिए खंड ख में क्या दिया गया है। पहला नंबर है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए क्या है, जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धावन सोडा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे हम देखते हैं क्या है,
अब देखिए ग नंबर दिया गया है, निम्न में से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह है? तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनाल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सेकेंड नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब OH इस प्रकार से आए तो वहां पे क्या होता है? आल होता है, मतलब नाल, ब्यूटेनाल हो जाएगा। अब 6 नंबर देख लीजिए, प्रश्न नंबर 6, इनको तो आप देख सकते हैं, उत्तर आप अपने जो भी आपके पास गाइड अवतार जो भी सॉल्यूशन हो आप देख सकते हैं इनका उत्तर। 7वां नंबर देखिए, निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखना है आपको। 8वां नंबर दिखा देते हैं इन प्रश्नों को। छात्रों ये प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम से पहले बहुत अच्छी तरह से इनको पढ़ के ही जाना है एग्जाम में, ठीक। अब खंड ग नंबर ऑब्जेक्टिव हम आपको बता देते हैं। प्रश्न नंबर 9 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? यहाँ पे नहीं बोला गया है, तो कौन सा नहीं है? शुक्रवाहिका। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दिया गया है जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोयला, ठीक। ऑप्शन नंबर 3। ग नंबर दिया गया है, पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में होता है? तो क्या किसके लिए होता है? यांत्रिक कार्य, मैकेनिकल वर्क के लिए, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे दिया गया है अगला नंबर, घ नंबर दिया गया है, वह पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 10 नंबर, आप इसको पढ़ लीजिएगा और इसका सॉल्यूशन अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा क्या है, ठीक। आगे आपको दिखाते हैं, देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12, तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको ढूंढ के अच्छी तरह से याद कर लेना है। छात्रों यदि आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम आपको वहां पे इसका PDF प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही साथ एग्जाम से पहले यदि आपका पेपर लीक होता है, वायरल होता है, हमें कहीं से भी मिलता है, तो हम आपको उसका PDF भी टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे। तो आप अभी के अभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। एक बात मैं आपको और बता दूं कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा एग्जाम से ठीक पहले एक मॉडल पेपर और जारी किया गया है। यदि आप इसे भी देख लेते हैं तो बड़े आराम से 60 से 70% अंक एग्जाम में प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को भी एक बार, इस पेपर को भी एक बार जरूर देखें। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।